चरण स्पर्शाचार्य जी। जी कहिए। आचार्य, जीवन में कुछ भी समान नहीं है। जिसको उठने मिला है वो गिरेगा भी। ये सहमना, सिकुड़ना, सिसकना, ऐसे क्यों जीना? ऐसा रखिए अपने आप को कि आज ही आपका सब कुछ छिन भी जाए तो भी आप पर एक सीमा से आगे प्रभाव ना आए। मिल रहा है गुलाब जामुन, खाए जाओ, कौन रोक रहा है? पर लत नहीं लगनी चाहिए। जो मेरा है वो छिन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा था ही नहीं। दोनों ही स्थितियों में मैं रोऊं क्यों? दूसरों के दिए पर नहीं चलना, न दूसरों के दान पर, न दूसरों के उधार पर। हमारी जिंदगी में हमारी हस्ती की खनक होनी चाहिए। अपने बाप का खा रहा हूं, किसी और के बाप का नहीं। और मेरा एक ही बाप है। कौन? या तो ऊपर उंगली दिखा के उसको इंगित करते हैं या इधर। ये अच्छा सवाल है, करना चाहिए जैसे फिल्मों में होता है। तुझे पता है मेरा बाप कौन है? चरण स्पर्शाचार्य जी। जी कहिए। आचार्य, जीवन में कुछ भी समान नहीं है। जिसको उठने मिला है वो गिरेगा भी। पर मैं जब खुद को देखती हूँ तो मन उठने के समय में बहुत खुशी और घमंड से भर जाता है। साथ ही डर भी रहता है कि गिर ना जाऊं, क्योंकि उसके पीछे assumption ही होता है कि अगर गिर गई तो अंदर भी कुछ ऐसा है जो टूट जाएगा। तो इसीलिए उसको सिक्योर करने की कोशिश हर समय बनी रहती है। और ये चीज़ मैं अपने जीवन के छोटे-छोटे कार्यों में भी देखती हूँ कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा मैं फ़ॉलो करती हूँ कि सब कुछ कंट्रोल्ड रखना चाहती हूँ। सब कुछ कैलकुलेटेड रहे पहले से ही। तो कैसे इस उठने और गिरने के चक्र से बाहर डर सुरक्षा मांगता है, नियंत्रण मांगता है। देखे नहीं है कंट्रोल फ्रीक्स? वो अप्रत्याशा से बहुत डरते हैं। अप्रत्याशा माने कहीं कुछ अननुमानित ना हो जाए, कहीं कुछ अगणित ना हो जाए, अनकैलकुलेटेड, अनप्रिडिक्टेड। और जीवन में आप कितनी भी आशा कर लो और गणित लगा लो, जो होगा वो तो अलग ही होगा। महात्मा बुद्ध के पिता ने कितनी तो कोशिश करी थी, सचमुच उन्होंने बाप रे बाप कर दिया कि ये लड़का किसी भी तरह हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कहते हैं बचपन से ही लक्षण दिखाने लग गए थे, पूत के पांव पालने में। तो आसपास के लोगों ने कहा कि अगर इसको आप बचा ले गए तो ये आज तक का सर्वश्रेष्ठ राजा निकलेगा। अद्भुत ये क्षमताएं दिखा रहा है, ज्ञान दिखा रहा, गुण दिखा रहा, तो इसको बचा ले जाओ, चक्रवर्ती निकलेगा। बहुत कथाएं कहते हैं कि पहाड़ों से उतर करके कोई पंडित आया था, उसने देखा और कहा कि जैसा भी जो भी, और अगर इसको नहीं बचाया तो ये वैरागी हो जाएगा। तो इतनी कोशिश करी उनके पिता ने, जितना उनको भोग राग दे सकते थे सब दिया, दुखों से बचाया, जीवन के तथ्यों से दूर रखा। तो क्या होता है? कुछ नहीं। एक पल में हमारे द्वारा निर्मित सारा महल रेत की भीत की तरह फट से गिरता है। एक झोंका चाहिए हवा का, कि जैसे कोई कितनी खुशी से अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हो, सक्सेस की लेट नाइट पार्टी, और ये सब करके सड़क पार कर रहा था और गाड़ी ले गई। कितने पल लगे सब बदलने में? कितने पल लगे? तो बदल तो जाना ही है ना। जो बदल जाना ही है उसको क्यों रोकने की कोशिश करनी? जान लो कि ये नहीं टिक सकता, और जो टिक सकता है उसको जान दे दो।
उस पे दिल जान सब न्योछावर कर दो जो टिक सकता है। वो प्रक्रिया नीति नीति की है। उसको कैसे जान दी जाती है? उन सब से अपनी जान वापस खींचकर, जो टिकेंगे नहीं पर जान बने बैठे हैं। प्रक्रिया नीति नीति की है। अगर उसको जान बनाना है जो टिकेगा, तो ये जो बाकी सब जान है, इनको तो यही बोलो, जा ना। जाना को बोलो जाना। और वो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो। आपके इरादे, आपकी आशाएं, आपकी उपलब्धियां, जो कुछ भी आपकी पहचान बना बैठा है, उसको बोलो जाना। समझ में आ रही है बात? ये सहमी हुई जिंदगी है, और सहमी हुई जिंदगी सिकुड़ी होती है और सिसक रही होती है। ये सहमना, सिकुड़ना, सिसकना, ऐसे क्यों जीना? जब भीतर मिला ही हुआ है विवेक का कवच जो बचा कर रखेगा, तो बाहर 100 तरह के कवच क्यों पहनने? जो लोग बहुत गर्म इनर पहन लेते हैं, थर्मल, जाड़ों का उदाहरण दे रहा हूं, उन्हें बाहर भी क्या मोटा कोट लादना पड़ता है? लादना पड़ता है क्या? और आते हैं ऐसे वाले, साइबेरिया की दुकानों में मिलते हैं, वहां से लेके आओ। वो एक अंदर पहन लीजिए शर्ट के, तो शर्ट के ऊपर कुछ नहीं पहनना पड़ता फिर। तो वो तो फिर भी बाहरी बात है कि शरीर के ऊपर पहन रहे हो। एक एक इनर ऐसा होता है जो सचमुच इनर होता है। उसके बाद बाहर के किसी रक्षा कवच की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद खुलकर जियो, खुलकर खिलो, खुलकर खेलो, बेधड़क होकर के। हमारा कुछ नहीं छिन सकता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब काहे के लिए नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए? ये जो सारी चिंता और परेशानी रहती है ना, ये स्वार्थवश रहती है। ये स्वार्थ है जो इतना चिंतित रखता है, क्योंकि स्वार्थ भी कहीं ना कहीं जानता है कि पूरा तो होने से रहा। स्वार्थ में स्व ही क्या है? अधूरा। तो स्वार्थ पूरा कहां से होगा? कभी स्वार्थ नहीं पूरा होता। कितना भी अपना आप स्वार्थ लहा लीजिए, स्व तो अधूरा ही रह जाता है ना। कभी हुआ कि कोई स्वार्थ पूरा हुआ, उससे आप भी पूरे हो गए? कभी हुआ? तो तमाम तरह के स्वार्थों के पूरे होने के बाद भी स्व तो अधूरा ही रह जाता है। तो डरा रहता है, वो ऐसे क्लच करता है, उसकी मुट्ठी हमेशा ऐसे बंद रहती है। उसके जबड़े भिंचे रहते हैं, उसके शरीर में तनाव रहता है, पकड़ना चाहता है। और कितना भी पकड़ लो, पकड़ी हुई चीज रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसली जाती है। फिर भी सीखता नहीं, कहता, और फिर रेत उठाता है, और मुट्ठी जितनी जोर से दबाओगे, रेत की जगह पानी का उदाहरण ले लो, कोई पानी मुट्ठी में पकड़ना चाहता हो, जितनी जोर से मुट्ठी भींचोगे, पानी उतनी तेजी से निकलेगा। सागर के प्रति प्रेम चाहिए, बाकी जितना कुछ है उसके प्रति अनासक्ति। और अनासक्ति का मतलब दुराव नहीं होता, परायापन नहीं होता। अनासक्ति का यही अर्थ है कि तुमसे स्वार्थ का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। रिश्ता जोड़ लेंगे, अनासक्ति का मतलब यह भी नहीं है कि तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तुमसे स्वार्थ का रिश्ता नहीं रखेंगे। स्वार्थ हम जानते ही नहीं, प्रेम हम जानते हैं, और प्रेम जिस एक से करा जाता है उससे है।
बाकियों से कुछ नहीं। बाकियों से कुछ नहीं माने बाकियों से स्वार्थ नहीं। लोग डर जाते हैं, अनासक्ति का मतलब समझते हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के भग जाएगा कहीं पर। काय को भग जाएगा? ये सब जिंदगी को दीमक की तरह चाट जाएंगे। चिंताएं, असुरक्षा, डर, कहीं कुछ अनपेक्षित ना हो जाए, जीने नहीं देंगे ये चीजें आपको। क्योंकि आप कितना भी रोको, जो अनपेक्षित है वो तो होगा। आपके हिसाब से तो नहीं चलने वाला जीवन। तो आप जीवन को कहो, तू जब मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मैं तेरी बाट क्यों जो हूं? जिसको अपने ही हिसाब से चलना है, मैं उसका मुंह क्यों तकूं? फिर तू अपना काम कर। तू प्रकृति है, तू अपने हिसाब से बह। हमको जिसका होना है हम उसके हो जाते हैं। हम पैदा हुए हैं सत्य के लिए, हम पैदा हुए हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, मुक्ति के लिए। हम अपना काम करेंगे। ऐसा रखिए अपने आप को कि आज ही आपका सब कुछ छिन भी जाए तो भी आप पर एक सीमा से आगे प्रभाव ना आए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी चीजें छिन गईं, या रिश्तों में कुछ हो गया, या इज्जत लोगों ने देनी बंद कर दी तो आपको लगे कि आपका अस्तित्व ही मिट गया। ये नहीं होना चाहिए। दुनिया जो चीजें दे रही है बढ़िया, अच्छी बात। मिल रहा है गुलाब जामुन, खाए जाओ, कौन रोक रहा है? पर लत नहीं लगनी चाहिए। आज चरण स्पर्श बोल रही हैं, कल चरण प्रहार भी कर सकती हैं। न हमें चरण स्पर्श में कोई बहुत मजा आ गया, न चरण प्रहार से हम बड़े चिंतित हो जाने वाले। करिए जो करना है। समझ में आ रही बात? ये अपने आप से पूछा करिए, सब कुछ चला भी जाए, सब कुछ, तो भी हम हैं ना। ठीक है, देखो सब कुछ चला जाए बुरा तो लगता ही है। कौन कह रहा नहीं लगता? हाँ, सुविधा भी टूटती है, भावों में भी दरार आती है, ये सब होता है, ठीक। लेकिन इस सब के बाद इतना रहे कि हम मिट ही नहीं जाएंगे। जो आपकी बॉटम लाइन है, जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो भी टॉलरेबल होना चाहिए। उसके बाद आप खुल के खेल सकते हो। आप कहते हो जो बुरे से बुरा हो सकता है वो भी सहनीय है। जो बुरे से बुरा है, जो वर्स्ट केस है, अगर वो भी सहा जा सकता है तो फिर जिंदगी स्वतंत्र हो जाती है। आफत उनकी रहती है जिनके वर्स्ट के सिनेरियो में एक्सटिंक्शन लिखा होता है, मैं ही नहीं रहूंगा। वो परेशान हो जाते हैं। उनको फिर रात में नींद नहीं आएगी, उनको फिर न्यूरोसिस है और इंसोम्निया और नींद की गोलियां और ये सब चलता है उनका। दुनिया की चीजों को सर मत चढ़ने दो, न मान को, न अपमान को, न सुख को, न दुख को। दावत है, दावत में कभी जाओ तो बहुत स्वादिष्ट कुछ मिल जाता है, कई बार जाओ तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। ठीक, दावत में क्या मिलेगा आपका उस पर होता है कुछ अधिकार? कुछ नहीं होता। कुछ बहुत अच्छा मिल गया तो हम कहाँ कह रहे हैं चूको, अच्छे से झाड़ दो सब कुछ। एक बार नहीं, 2 बार प्लेट भर भर के झाड़ो, कौन रोक रहा है? लेकिन कुछ नहीं मिले
तो मन खट्टा मत करो, जी छोटा मत करो। नहीं मिला तो नहीं मिला, अब मिल गया तो अब न चूक चौहान। आ रही बात समझ में?